अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और पाकिस्तान पर इसी तरह खुदा की ज़ात रहमतें बरसाता रहे और पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहे। दुश्मनों के जिसे कहते हैं कि नज़र से पाकिस्तान को बचाया, जो अक्सर लग जाती हैं, जब थोड़ी-सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं तो। और आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। बड़ी अहम खबरें हैं। पहले दिन से कह रहे थे कि जो 9 मई है, इसमें बचत नहीं हानि। जिन्होंने 9 मई किया है, उनको इसकी सज़ा ही मिलनी है क्योंकि अगर ऐसे देखें, इसको आप दुनिया भर में नज़र घुमाकर देख लें। हमारे यहाँ तो फिर ये दूसरा, तीसरा साल लग गया है और अभी तक ट्रायल हो रहे हैं। दुनिया में तो तीसरे-तीसरे महीने में, दूसरे महीने में इंग्लैंड की मिसाल लें, अमेरिका की मिसाल लें और रियासतों में कानून की हुक्मरानी इसीलिए है कि जुर्म करने वाले को सज़ा मिलती थी और यही बात हमें खान साहब जो है वो बताया करते थे। ख़ैर अब अदालतों से इसका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि इस सिलसिले में मैं कहना है कि छड्ड गल्लां दिओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਸ आ गई है कि हर शै ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ हो गई है। फैसला भी ऐसा आया कि जरा जिस फैसले का आप इंतजार कर रहे थे, फैसला भी वही आया है और फैसला आना भी यही चाहिए था। पहले तो जो दोपहर को हमें खबर मिली या दोपहर तक जो हमारे साथ फैसला पहुंचा, वो फैसला था उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर को 9 मई में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी ने 10 साल की कैद सजा सुनाई। जज अरशद जवेद ने ये फैसला कोट लखपत जेल में समाअत के बाद सुनाया और इस मुकदमे में शेर पाओ पुल पर इश्ताल अंगेज तकरीरें और जलाओ घिराव के इल्जामात साबित हुए। इसी केस में कौमी असम्बली के रुकन अहमद चट्ठा और दीगर कारकुनों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है और वाज़ेह रहे कि अदालत ने 32 मुल्जमान बशूम अहमद खान बच्चर को जो हाजिरी है उससे इसना दे रखा था और इसलिए वो वहां पर मौजूद नहीं थे। ये दोपहर तक की खबर थी और इसमें दो बड़े जो है वो नाम थे। एक तो जो अहमद चट्ठा साहब है, ये साबिक वफाकी वजीर उस वक्त के तगड़े लीडर हामिद नासिर चट्ठा साहब के साहबजादे हैं, जो कि अहमद नगर से हैं और दूसरे जो हैं ज़ाहिर है वो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं। बड़ा नाम होता है अपोजिशन लीडर, उनको भी 10 साल सज़ा सुनाई गई है और उसके बाद ज़ाहिर है ये नाअहल हो जाएँगे और जब नाअहल हो जाएँगे तो फिर इनकी सीटों पर दोबारा इलेक्शन होंगे। इनको पहले दिन से ये बात समझाई जा रही थी और इमरान खान साहब को भी समझाई रही थी लेकिन समझ नहीं आई। लेकिन अगला फैसला जो है, वो फैसला जो है उसने तो समझे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है जान निकाल दी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनको बरी कर दिया गया 9 मई के केसों से। वो 9 मई के केसों से बरी हो गए। शाह साहब ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि उस वक़्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और लेकिन उनके साथ जो दूसरे 4 अरकान थे। यास्मीन राशिद साहबा वो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, अपनी जगह पे है, सारा कुछ खातून है, लेकिन जो उन्होंने जुर्म किया है, जिस तरह उन्होंने उसको लीड किया था 9 मई वाले उस जो काफिला ये तोड़-फोड़ कर रहा था, जो जलाओ-घिराव कर रहा था, वो बाकायदा तौर पर इसको लीड कर रही थी। तो उसपे तो मेरे ख्याल में कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। उनको भी सज़ा जो है वो 10 साल की सज़ा हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सज़ा कम हुई है, क्योंकि इसको बगावत कहा जा रहा है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बगावत नाकाम हो जाए, तो बगावत करने वालों को सज़ाए मौत दी जाती है। बट एनी हाउ लिहाज़ किया जा रहा है यहाँ पर भी। इनके साथ उमर चीमा साहब जो हैं, जो साबिक गवर्नर रहे हैं, उनको भी 10 साल की सज़ा दी गई है और महमूद उर रशीद साहब जो हैं, उनको भी 10 साल की सज़ा दी गई है। एक नाम और जो है 4 लोग हैं जिनको सज़ाए जो लंबी सज़ा सुनाई गई है और इसमें जो बरी कर दिए गए हैं वो शाह महमूद कुरैशी हैं। अब शाह महमूद कुरैशी जब बरी हो गए हैं तो फिर एक और भी मफरूज़ा चल पड़ा है। पहली बात तो ये है कि 9 मई पे ये जितने मुजरिम हैं या जितने मुजरमान हैं, इनकी ये सज़ाएँ हैं, ये वो हार्ड स्टेट होने जा रही है कि जो हार्ड स्टेट होगी तो ही बात बनेगी। दुनिया भर में ऐसा होता है। मैं भी अमेरिका में एक वीडियो देख रहा था। पुलिस वाले एक गाड़ी को रोक रहे हैं और उसको दरवाज़ा खोलने का कह रहे हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा, शीशा तोड़ते हैं, गाड़ी से निकालते हैं और सड़क पर उल्टा लटका कर जिस तरह उसको गिरफ्तार करते हैं। वो हालाँकि वो क्या किया होगा उसने, कोई कम से कम उसने कोई 9 मई जैसा वाक़या तो नहीं किया होगा, छोटी-मोटी चोरी होगी या कोई और मुजरिम होगा या ड्रग्स का मामला होगा।
لیکن ہارڈ جو ریاست ہے نا وہ ایسے ہی کرتی ہے. اس کے بغیر آپ کے ملک میں سکون نہیں رہ سکتا. لیکن ابھی یہاں پر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے وہ بری ہو گئے. اب ظاہر ہے اگر ان پہ سزا جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا جرم تو وہ رہا ہوئے ہیں, یہ بھی تو ایک حصہ ہے نا. لیکن عمر چیمہ صاحب اور محمود الرشید صاحب اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے, ایک نام اب میرے دماغ سے جو وہ اس لیے مس ہو رہا ہے لیکن وہ نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان 4 لوگوں کو جو سزا ہے وہ ہو گئی ہے, اور یہ چاروں جو ہے نا جناب, اب یہ آپ کو اگلے 10 سال سے پہلے جو ہے وہ کسی جگہ پہ نظر نہیں آئیں گے. یہ چاروں جو ہے یہ محمود ارشد, ہاں اجاز, سینیٹر اجاز چودھری, چوتھا نام جو ہے سینیٹر اجاز صاحب, یہ 4 لوگوں کو سزائیں جو ہے وہ ہو گئی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ اگلا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو مل گیا, کیونکہ جس طرح شاہ صاحب اندر سے جیل کاٹ کے آئے ہیں, بڑے لیڈر ہیں, سینئر لیڈر ہیں, سیاسی بندے ہیں, وکیلوں سے پارٹی جو لے کے ہے واپس ہو سکتا ہے کسی سیاستدان کو کر دی جائے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرے خیال میں شاہ صاحب جو ہیں وہ کم از کم چیئرمین بنیں گے. چیئرمین سے نیچے کا کوئی جو کسی قسم کا وہ میرے خیال میں چیئرمین سے نیچے وہ شاہ صاحب سمجھوتا نہیں کر کے آئیں گے جتنی شاہ صاحب جیل کاٹ کے ہیں. ریاست نے آج ثابت کر دیا کہ 9 مئی پر کوئی معافی نہیں ہے اور ملنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر آج معاف کر دیا تو کل کوئی بھی جماعت اٹھ کر جو ہے وہ یہ کر سکے گی. اچھا جی, یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کا بھی 9 مئی میں 100 صفوں پر ایک جو فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے, اور 32 پی ٹی آئی کے اہم ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں. سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی 2023 کے حوالے سے میاں والی تھانہ موسیٰ خیل میں درجہ مقدمے کے 72 فیصلہ سنا دیا. سزا پانے والوں میں سابق ایم این اے بلال اجاز بھی شامل ہیں, اور بلال اجاز گجرانوالے میں ایم این اے احمد چٹھا بھی آپ کو نام بتایا آلریڈی شامل ہے. اور یہ جو لوگ ہیں اور یہ ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید میں آپ کو بتا چکا ہوں. ان کو جو ہے شیر پاپل پر کوئی جو تقاریر کرنے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, باقی اصل خبر تو پھر آپ کو پتا ہے شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے بری ہو گئے, اور شاہ صاحب اگر بری ہو گئے تو پھر بلے بلے ہو گئی. شاہ صاحب کا بری ہونا بنتا بھی ہے. خیر ایک چیز واضح ہوگی کہ اب عمران خان سمیت پوری پارٹی کچھ بھی کر لے, ان کی خلاصی تب نہیں ہوگی جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مانگے گی, کیونکہ ریاست اس معاملے میں وہاں آ چکی ہے جہاں سے واپسی نہ مل سکتی ہے اور نہ ہی ملنی چاہیے. کیونکہ یہ اگر ریاست یہاں پہ معاف کر دیتی تو پھر آگے جا کے آپ کو معافیاں جب پتہ ہو کہ معافی مل جائے گی اور کچھ بھی کر لیں گے. یہ باہر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبر ہے وہ آپ کے سامنے یہی ہے اس وقت انگلینڈ میں, آدر راجہ اور بریگیڈیئر راشد صاحب جو ہیں ریٹائرڈ, ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ توہین عدالت کا لندن کی عدالتوں میں چل رہا ہے. معافیاں نہیں ملتی, جہاں پہ جرم کیا جائے وہاں پہ سزائیں ملتی ہیں. تو 9 مئی ایک جرم ہوا اس ملک میں اور اس کی معافی نہیں کی جا سکتی. آپ لاکھ کہتے رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے, یہ فوج کی سازش ہے. بھائی فوج کی سازش کیسے ہے؟ ایسی ویڈیو جو آپ اپنے موبائلوں پر بنا کر بھیجتے رہے ہیں, وہ کم از کم اس کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے. خیر یہ ہوا ہے. اچھا جی, میاں اظہر صاحب لاہور سے ایم این اے بھی تھے اور پرانے سینئر سیاستدان بھی تھے. ان کا بڑا اہم کردار تھا جب میاں محمد نواز صاحب کو جنرل مشرف نے گرفتار کیا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے جو اس وقت کاف لیگ بنائی تھی, قائد اعظم پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم بنائی تھی, تو اس میں بڑا ان کا اہم کردار تھا. حامد ناصر چٹھا صاحب کا ان کا بڑا اہم کردار ادا تھا. بعد میں ان کو سب کو سائڈ پہ کر کے چودھریوں نے سیاست سے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا تھا. وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے تھے حماد اظہر صاحب کو, جو کہ 9 مئی کے بعد مسلسل غائب ہیں, منظر عام پر نہیں ہیں. وہ آج لاہور میں وفات پا گئے ہیں. وہ لاہور کے گورنر, لاہور کے میر بھی رہے ہیں. کسی دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے بڑے قریب رہتے تھے. اس وقت بحث چل رہی ہے کہ ان کے صاحبزادے کو اپنے باپ کے جنازے میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہونے کے ناطے, کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کے والد صاحب جب فوت ہوئے تھے تو وہ ان کو دفنانے کے لیے نہیں آ سکے تھے, اور جب ان کی بیوی فوت ہوئی تھی تو وہ اس وقت جیل میں سے دفنانے کے لیے آئے تھے, اور جب ان کی والدہ فوت ہوئی تھی تو تب بھی وہ لندن میں تھے, ان کو دفنانے بھی نہیں آ سکے تھے. تو میرے خیال میں یہ درد اور تکلیف مسلم لیگ سمجھتی ہے, اور مسلم لیگ نون کی حکومت اگر یہ قدم اٹھائے اور میاں اظہر کے جنازے میں حماد اظہر کو مطلب کہ آنے کی اجازت دی جائے. اور لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک بڑے جرم میں بھی بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہے. تو اگر آپ ایک مفرور کو آنے کی سزا دیتے ہیں, اگر وہ جیل میں ہوتے تو پھر ان کو ضرور بلایا جاتا اور ان کو ان کے والد کے جنازے پڑھنے کی سہولت ضرور دی جاتی. لیکن کیونکہ وہ کسی جیل میں تو نہیں ہے, وہ مفرور ہے, اور اگر مفروری کاٹ کر آئیں گے تو کیا جنازہ پڑھ کے پھر ان کو جانے دیا جائے گا؟ بھی آپ چلے جائیں, آپ جنازہ پڑھ لیں. یہاں پہ ایک مشکل سوال ہے.
लेकिन मेरे ख्याल में उनको जनाजा अपने वालिद का पढ़ना चाहिए, और अगर गिरफ्तार भी हो जाए तो कोई बात नहीं, जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी तो लीडर ही बनते हैं गिरफ्तार होके। तो हमाद अजहर साहब को एक तो जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए, अगर वो जनाजा पढ़ने आए तो उनको इजाज़त दी जानी चाहिए। वालिद साहब के तमाम जो फ़राइज़ है एक बेटे के वो देने दिए जाए, उसके बाद बेशक उनको गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर जो भी फैसला हो, लेकिन ये होना चाहिए। एक और जो मैंने आज एक सोशल मीडिया पे मैंने ट्वीट भी की, आने वाले दिनों में आप लाहौर की सड़कों पर, पंजाब की सड़कों पर वो ट्रांसपोर्ट देखने जा रही हैं जो मैं एम्स्टर्डम, हॉलैंड में देखता हूँ, जर्मनी में देखता हूँ, इंग्लैंड में देखता हूँ और दुनिया भर के मुल्कों में देखता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत ट्राम जो है उसको लाहौर और लाहौर की तरह दूसरे शहरों पर सड़कों पर चलाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। बहुत जल्द आप जो मरियम नवाज ने वादे किए थे वो वादे पूरे होने जा रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों का जो नेटवर्क मरियम नवाज पूरे पंजाब में बिछाना चाहती हैं, खाली बातें नहीं कर रही, मरियम नवाज वो चीजें कर रही है। जल्दी आप लाहौर की सड़कों पर वो ट्रांसपोर्ट चलती हुई देखेंगे, फैसलाबाद की सड़कों पर, गुजरांवालों की सड़कों पर, मुल्तान, इस्लामाबाद की सड़कों पर, जो आपने कभी अपने यूरोप, अमेरिका या इंग्लैंड की ट्रिप पर देखी होंगी। अगर आप एम्स्टर्डम में आए तो आपको सड़क पर जो ट्राम नजर आ रही होती है, लोग गुजर रहे होते हैं, ट्राम गुजर रही होती है, यही वाली जो आने वाले दिनों में आपको लाहौर पे नजर आएगी। मैंने ट्वीट की थी वीडियो, बल्कि आप वो वीडियो उसमें देख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे चलाना उसका रहता है, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत ड्रामा है, उसको देख कर तसल्ली होती है। तो मरियम नवाज जो अपने वादे किए हुए हैं, एक एक वादा हर गुजरते दिन के साथ पूरा कर रही हैं, और यही वो लीडर होते हैं, यही लीडरशिप होती है कि अगर आपने वादा किया है इलेक्शन के दिनों में तो वादे पूरे करें, चाहे वो लोगों को घर बनाने के लिए कर्जा देने का वादा हो, जिनके पास प्लाट नहीं है उनको जगह देने का वादा हो, और जिनके पास जगह है उनको घर बनाने के पैसे देने का वादा हो, वो पूरा कर रहे हैं। बच्चों को लैपटॉप देने का वादा करें तो वो पूरा कर रहे हैं। आप घरों पर दवाइयाँ पहुँचाने का वादा कर रहे हैं तो वो वादा पूरा कर रहे हैं। आप अगर बच्चों को स्कूलों की हालत बेहतर करने का वादा इलेक्शनों में किया तो वो पूरा कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में कोई वादे किए थे तो वो भी पूरे कर रहे हैं। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने का वादा किया था तो वो भी पूरा किया था। लेकिन इस वक़्त पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी ज़रूरी है, आप दोस्तों में से जो लंदन आए हुए होंगे, पेरिस आए होंगे, मैड्रिड या न्यूयॉर्क गए होंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर चलती नहीं है। लंदन में अगर मैं फ़र्ज़ किया कि अभी एम्स्टर्डम से जाने का प्लान करता हूँ या जाता हूँ, तो लंदन में जाके मैं अपनी गाड़ी किसी जगह पे खड़ी कर दूँगा, चाहे जब दोस्त के पास जाएँ, फैमिली के पास जाएँ, होटल जाएँ, तो उसके बाद जितना अगला सफ़र है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करेंगे। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, आपको सस्ती पड़ती है। आप जिस गाड़ी में अगर आप लंदन में जाएँ तो आपको बताएगा 9 माइल। 9 माइल जो है वो आपको दिल करे तो 1 घंटा 15 मिनट बताएगा, और आप अंडरग्राउंड पकड़ेंगे तो वो आपको हो सकता है 15 मिनट में पहुँचा दे। तो लाहौर में भी ऐसा होने वाला है, जैसा कि शहबाज साहब की क़यादत में हो चुका है कि आप शादरा से प्लान करते हैं आपने काना काछे जाना है, या फिर आप जल्लो से प्लान करते हैं कि आपने ठोकर न्याज़ बेग जाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट 25-30 रुपए देके आप सफ़र बचाकर बगैर किसी के ठंडी एयर कंडीशन बस और ऑरेंज लाइन में आ सकते हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ जो हैं अगला जो इनकलाब लेके आ रही हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें जो आ रही हैं वो 1000 के करीब जो मरियम नवाज ने बस लाने का वादा किया है, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले 1000 से ज्यादा बसें जो है वो पंजाब भर में आपको, और वो इलेक्ट्रिक होंगी, माहौल दोस्त बसें होंगी, ना उनसे किसी किस्म का डीजल होगा ना पेट्रोल होगा, आपकी फजा भी आलूद नहीं करेंगे, और वो चार्जेबल बसें होंगी। तो ये ट्राम जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला जल्द आप लाहौर की सड़कों पर देखेंगे। नवाज शरीफ की बेटी, पंजाब की बेटी एक और वादा पूरा करने जा रही हैं जो उन्होंने इलेक्शन के दिनों में किया था। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, इस तरह हंसता मुस्कुराते रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को ये जो खुशियां हैं वो देखना नसीब करे। सलामत रहें, खुश रहें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप में ग्रुप शेयर करें, और अपनी राय का इजहार जरूर दिया करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।